नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। फरवरी के बजट माह में चौथी बार तेल कंपनियों ने एलपीजी के दामों में परिवर्तन कर आम आदमी के बजट को तगड़ा झटका दिया है। 1 फरवरी को जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 190 रुपये और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 698 रुपये के स्तर पर स्थिर रखे गए थे, वहीं इस माह अब तक 3 बार कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में कटौती और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज तेल कंपनियों ने माह में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं और इसी के साथ अब 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 798 रुपये हो गया है। सवाई माधोपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सुनारी हल्का पटवारी तेजराम मीणा को 2000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हल्का पटवारी सुनारी तेजराज मीणा ने नामांतरण खोलने की एवज में शिकायतकर्ता गोविंद गुर्जर से 2000 रुपये की रिश्वत लेने की मांग की थी। एसीबी ने आरोपी को 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता गोविंद गुर्जर ने शिकायत की कि उसकी पत्नी पार्वती देवी के नाम सुनारे गांव में 45 बीघा कृषि भूमि क्रय की थी। प्रदेश में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन गरमाता जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में सिलसिलेवार किसान महापंचायतें हो रही है। इसी श्रृंखलाबद्ध महापंचायतों के तहत राकेश टिकैत आज करौली में किसानों के साथ एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। यहां टोडा भीम के करीरी खेल मैदान पर रखी गई महापंचायत में कई गांवों से 1 लाख किसानों के जुटने का दावा किया गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 27 फरवरी से देश के विभिन्न मिलिट्री स्कूल प्राचार्यों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। प्रवक्ता विमल गंगवाल ने बताया कि सुबह 9 बजे आर्मी शिक्षा कोर के अतिरिक्त महानिदेशक एवं कर्नल कमांडेंट मेजर जनरल देवेश गौड़ उद्घाटन करेंगे। इसमें सेना शिक्षा कोर के कर्नल राहुल शर्मा, गौतम चौधरी और लेफ्टिनेंट कर्नल फुरकान अहमद सहित बेलगाम के प्राचार्य कर्नल एस मोहन राव, अजमेर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत थापन, बेंगलुरु के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपांकर चौधरी, धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा और चैल के प्राचार्य मेजर यशवंत सिंह शामिल होंगे। फरवरी में गर्मी दस्तक दे चुकी है। पिछले 1 सप्ताह में माघ में फाल्गुन चैत्र सी गर्माहट महसूस हो रही है। कई जगह दिन में पंखे भी चलाने पड़ रहे हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में तेज धूप के बावजूद हर साल फरवरी के अंत तक ठंडक बनी रहती है। मावठ और ओलावृष्टि भी होती है, लेकिन इस बार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम में गर्माहट महसूस होने लगी है। स्नातकोत्तर और बीएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 मार्च को राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर में होगी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक कृषि के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की विचारित सूची 28 जुलाई 2020 को जारी हुई थी। इसमें 660 अभ्यर्थियों को छोड़कर 1590 को कृषि संकाय में स्नातकोत्तर बीएड योग्यता के संबंध में सूचना देने के लिए 15 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे। फास्टैग अनिवार्य होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर राजस्व बढ़ा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही का आंकड़ा वही है, लेकिन अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को आवाजाही करने पर दोगुना टोल देना पड़ता है। इसके चलते 16 फरवरी से टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों की आवाजाही ने राजस्व को बढ़ा दिया है। NHAI बाड़मेर के 5 टोल से प्रतिदिन करीब 1.5 लाख का राजस्व पेनल्टी के रूप में मिल रहा है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं होगा। परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 25 अप्रैल को ही आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की अधिकांश तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर रीट की तारीख में कोई बदलाव नहीं करने के लिए अनुरोध भी किया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने पत्रकारों को बताया कि रीट के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा और बेहद चुनौतीपूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने खाली चल रहे सरकारी खजाने को भरने के लिए मौजूदा कर प्रस्तावों में कोई नया कर नहीं लगाया है। गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधन जुटाने की है। इसके लिए सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है तो राज्य की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगेगी। राजस्थान सरकार अब तक बाजार से 40,000 करोड़ रुपए उधार ले चुकी है। कर्मचारियों को वेतन देने और रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के तीसरे बजट में धुआंधार घोषणाएं की और कुछ मौके तो ऐसे आए जब उन्होंने सदन में विपक्ष से भी तालियां बजवा दी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार की बजट घोषणाओं पर अलग ही अंदाज में सवाल उठाए हैं। कटारिया ने कहा कि शायद सरकार को कुछ आशंकाएं दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह सरकार ने सारा पिटारा खोला है, उससे संकेत तो यही है कि शायद सरकार भी किसी आफत का इंतजार कर रही है।
बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले एवं अवैध हथियार के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला की अदालत में चल रही 2 अपीलों पर बुधवार को सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सलमान खान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने जिला न्यायालय से दोनों ही अपीलों पर बहस के लिए समय चाहा। उन्होंने कहा कि बहस के लिए उनको समय दिया जाए, जिस पर जिला अदालत ने 10 मार्च को दोनों ही अपीलों पर सुनवाई के लिए समय दिया है। प्रदेश में सरपंचों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने फिर स्थिति साफ की है। इसके तहत सरपंच अब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्रों को लेकर बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंचायती राज विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव व आयुक्त मंजू राजपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि प्रदेश में सरपंचों की ओर से लगातार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जबकि पंचायती राज अधिनियम 1984 व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में सरपंचों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के गांव हिरवाला में 1 माह पहले रात के समय घर में घुसकर परिवार पर हमला करने के आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सुबह आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सदर थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि 16 जनवरी को हिरवाला के पीड़ित पोखरमल गुर्जर ने रिपोर्ट दी थी कि रात 11:30 बजे उनके घर में घुसकर गाँव के ही लोगों ने परिवार के सदस्यों पर हमला कर उनको घायल कर दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में भी कांग्रेस एकजुट नहीं है। पहले कांग्रेस के एक धड़े ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जबकि बुधवार को निवर्तमान अध्यक्ष चुन्नीलाल चढ़वास के नेतृत्व में दूसरे धड़े ने ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली से पहले प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी की उपस्थिति में कांग्रेस भवन में बैठक हुई, जिसमें फूट चौड़े हुए। बैठक में रोहट से आए पदाधिकारी को बोलने का कहने पर पहले तो उन्होंने कृषि कानूनों के बारे में बोला, अंत में बोले कि विधानसभा प्रत्याशी कहाँ हैं, उनको यहाँ होना चाहिए, वे प्रधान बने घूमते हैं। बीजेपी में फूटे लेटर बम की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद बुधवार को विधानसभा में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में भी इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल में जमकर घमासान हुआ। इस दौरान कटारिया ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पद का मोह नहीं है। विधानसभा में बुधवार को बजट पेश होने से पहले सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में वसुंधरा खेमे की ओर से पत्र लिखने वाले 20 विधायकों के मसले को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विधायक दल की बैठक में मौजूद थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।